राजस्थान में दहला देने वाली वारदात, गैंगरेप के बाद मर्डर कर बच्ची को कोयला भट्टी में जला दिया। राजस्थान में भिलवाड़ा में एक लापता नाबालिग बच्ची के कड़े और चप्पल पास में ही जंगल में कोयले की भट्टी के बाहर मिलने से सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची का गैंगरेप कर आरोपियों ने बेरहमी से हत्या के बाद उसके शव को कोयले की भट्टी में जला दिया है। वहीं सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी है। सर, एक नाबालिग बच्ची को कोयले की भट्टी में जलाने का मामला सामने है, क्या था मामला सर? देखिए, कल देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो कल दिन से ही गायब थी, उसको एक भट्टी के आसपास उसके जूते चप्पल मिले हैं और उनको परिवार वालों को आशंका थी कि उसको मार के भट्टी में जला दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस के ऑफिसर मौके पर पहुंचे, मैं खुद ही मौके पर पहुंचा। प्रथम दृष्टया मामला ऐसा बन रहा है कि बच्ची को मार के जलाने का ये घटनाक्रम रहा है और संगीन अपराध है। कुछ जिन लोगों पे शक था उन लोगों को राउंड अप कर लिया गया है और जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके इस जघन्य अपराध में सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। सर, परिजन गैंगरेप का आरोप भी लगा रहे हैं, गैंगरेप करके जलाया गया। देखिए, गैंगरेप की घटना का जो फाइनल डिसीजन है वो एफएसएल और हमारे जो डॉक्टरी मुआयना है उसके बाद ही हम फाइनल कंक्लूजन दे पाएंगे, लेकिन इस गैंगरेप की घटना को नकारा भी नहीं जा सकता, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितने को हिरासत मिली है? देखिए, अभी हमने 4 लोगों को जो राउंड अप किया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। ज्ञानव्यापी परिसर एएसआई का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को ये कहते हुए इजाजत दी है कि इससे किसी को नुकसान नहीं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग की थी। हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है, साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। अब ज्ञानव्यापी परिसर में तत्काल प्रभाव से एएसआई का सर्वे होगा। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा ही क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं इसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। As you all know that on the July 21, the Varanasi court has ordered for an ASI survey of Gyanvapi Mosque, and against this order, the Muslim side has appealed before the Honorable Supreme Court on July 24th. Honorable Supreme Court has directed that there should not be any survey till July 26th. And also directed the parties to go before the Allahabad High Court. So we have filed the petition before the Allahabad High Court. Today Allahabad High Court has ordered ASI survey, and we are hopeful that justice will be done, as this masjid is around 600 years old, and Muslims are offering namaz there from last 600 years. And we also want that the Places of Worship Act should be enforced all over India on all the places of worship, so that no another controversy can be raised as far as places of worship are concerned. Will the Muslim side go to the Supreme Court to challenge this order of High Court? Yes, I think that the Muslim side has the option to appeal against this order before the Supreme Court, and this option will be thought about.
Firstly, the application was Muslim side application was rejected by the district court, now by the High Court. So, how do you see that could be any relief from the Supreme Court, because other sides are saying that Muslim side should accept the fact, because there were findings of Trishul and other objects in the complex of Gyanvapi. We are of the opinion that we will fight this case legally in the courts, and we want that this issue must be decided by the Honorable Court, and we all have to abide whatever the final verdict of the court would be. मणिपुर के बिष्णुपुर में फिर भड़की हिंसा, इंफाल में वापस ली कर्फ्यू में दी गई ढील। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर राज्य के बिष्णुपुर में हिंसक झड़प हुई। हालात बिगड़ने के बाद सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करने के साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। इसके साथ ही मणिपुर के इंफाल और पश्चिमी इंफाल जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई है। यहाँ सुरक्षा बलों और मैतेई प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सुरक्षा बलों के साथ ही वहाँ तैनात मणिपुर पुलिस ने भीड़ को तितर करने के लिए हवाई फायरिंग की है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।